Yeah, it's story time. यह कहानी बनारस के बाजार के माहौल से शुरू होती है। बनारस के बाजार में एक 9 साल की लड़की पानी पूरी ठेले के पास खड़ी हुई होती है। उसको पानी पूरी बहुत पसंद है। तभी एक लड़का तकरीबन उसके ही साल का उसी ठेले के पास पानी पूरी खाने आता है। वो जब उस लड़की को देखता है तो उसको कुछ याद आता है। वो सोचता है क्या मैं उस दिन की बात उसको पूछ लूं? फिर सोचता है नहीं, अभी पूछना शायद ठीक नहीं होगा और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। लड़का उससे पूछता है, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की उसको सुनती है और थोड़ी देर रुककर कहती है, सुहानी नाम है मेरी। और तुम कौन हो? लड़का कहता है, मेरा नाम सोनू है। वो उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ नई आई हो? सुहानी हाँ कहती है। फिर सोनू उसको कहता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं तुम्हें सारा बनारस घुमाऊंगा। लड़की खुश होकर हाँ कहती है। फिर उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। बात करते करते वो दोनों एक दूसरे के अता पता सब जान लेते हैं। देखते ही देखते उन दोनों को यह भी पता चलता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है। एक दिन दोनों स्कूल से आते वक्त पानी पूरी खाने जाते हैं। सोनू सोचता है कि मैं उसको अभी उस दिन के बारे में पूछ ही लेता हूँ और सुहानी से पूछता है, सुहानी, उस दिन वो इतना बड़ा लड़का कौन था तेरे साथ और तू रो रही थी? वो तुझे धमका धमका कर चुप कर रहा था, कौन था वो? यहाँ सुनते ही सुहानी उदास हो जाती है और पानी पूरी की ठोले को फेंककर वहाँ से चली जाती है। दूसरे ही दिन जब वो दोनों स्कूल में मिलते हैं, सोनू उसको कहता है, देख, तू अगर मुझे कुछ बताना नहीं चाहती तो मत बता, लेकिन अगर तेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगा, जान ले ये बात तू। सुहानी सोचती है इसको बताने से शायद वो मुझे हेल्प करेगा। फिर सुहानी उसको बताती है वो मेरी माँ की खूनी है। सोनू उससे पूछता है, क्या तेरी माँ नहीं है? तो सुहानी उदासी से अपनी सिर हिलाती है। अच्छा, उसने तेरी माँ को कैसे मारा और उसको पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? सुहानी कहती है, जब मैं अमृतसर में रहती थी मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। एक दिन जब हम दोनों जा रहे थे तो वो लड़का गाड़ी में आकर मेरी माँ के गले से चेन खींचने लगा और जब माँ छुड़ाने की कोशिश की तो हमारे गाड़ी को उसने लात मार दिया और हम गिर गए। मेरी माँ तो उस एक्सीडेंट में चल बसी पर मैं बच गई। मेरे पापा ने उस आदमी को पहचानने को कहा। मेरे कहने पर पापा ने उसके ऊपर केस भी किया और वो जगह छोड़कर हम दोनों यहाँ अपनी मौसी के घर आ गए। पर वो मेरा पीछा तब भी नहीं छोड़ा, वहाँ से यहाँ तक मेरे पीछे पीछे आ गया। वो हमेशा मेरे ऊपर नजर रखता है। जब भी अकेला पाता है तो मुझे डराता धमकाता है, मेरे साथ अजीब अजीब बातें करता है। मुझे कहता है, अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ कहा तो जैसे तेरी माँ को मारा था वैसे तेरी पापा को और तुझे भी मार दूंगा। सोनू उसको कहता है, तू ये बात तेरे पापा को क्यों नहीं बता देती? सुहानी कहती है, उसने मुझे वार्निंग दी है, अगर कुछ कहा तो बहुत बुरा होगा। ऐसे कहकर सुहानी रो पड़ती है। सोनू उसको बताता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ तुझे डरा रहा है। चल हम दोनों उसके पास चल के उसको सबक सिखाते हैं। सुहानी कहती है, नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी है। सोनू उसको एक आइडिया देता है कि मैं तेरी माँ की भूत बनकर जाऊंगा और उसको डराऊंगा। फिर सुहानी सोनू को बहुत ही अच्छी तरीके से भूत के भेष में सजा देती है। दोनों रात होने का इंतजार करते हैं।
रात होने पर सोनू उसको जाकर डराता है, बहुत ही बुरी तरीके से डराता है। वो आदमी भी डर जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तब सोनू कहता है, तूने मुझे क्यों मारा था? जैसे तूने मुझे मारा था वैसे मैं भी तुझे मारूंगी। ऐसे ही भयानक आवाज़ निकाल कर उसे डराता है। फिर वो आदमी कहता है, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो कहकर रो पड़ता है। तब सोनू उससे डरा कर कहता है, अगर आज से मेरी बेटी को कुछ कहा या उसके आसपास भी आया तो मैं तुझे चबा जाऊंगी। वो आदमी घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मैं तो मजाक करता हूँ उसके साथ, मैं उसको आज से कुछ नहीं कहूँगा। फिर सोनू कहता है, मैं आज से तेरे आसपास ही मंडराता रहूँगा। अगर तूने मेरी बेटी को कुछ कहा तो तुझे चबा जाऊंगी। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उस दिन के बाद से वो आदमी सुहानी को कुछ नहीं कहता। सुहानी फिर हंसती खिलती और मजे के मूड में आ जाती है। सोनू ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी दोस्ती निभाई। छोटा बच्चा होते हुए भी उसके चतुराई और साहस के साथ उसने सुहानी की मदद की और साथ ही साथ सुहानी की बहुत हौसला भी बढ़ाया। सोनू जैसा फ्रेंड सबके पास होना चाहिए।